पृथ्वी इस ज्ञात ब्रह्मांड में अद्वितीय होना कई कारणों से है। यह इकलौता ऐसा ग्रह है जो सब ग्रहों से अलग है और उसे अलग बनाने वाली चीजें हम आपको बताने वाले हैं। सबसे बड़ा कारण है कि पृथ्वी के अलावा कहीं और भी कोई इस तरह की वीडियो नहीं देख रहा होगा। जिस जमीन पर आप लेटे हैं, जिस जमीन पर आपका बिस्तर है, आपका घर है, सोचिए यदि यह जमीन ही ना हो तो आप हमारी पृथ्वी पर कम से कम मनुष्य के जीवन की तो कल्पना कर ही नहीं सकते। हाँ, कुछ जलीय जीव अवश्य हो सकते हैं, वो भी तब जब पृथ्वी के जल के नीचे भी धरातल हो। आपकी तरह इस ब्रह्मांड के बारे में सोचने वाला कहीं और नहीं है। यही पृथ्वी को सबसे अलग बनाता है और साथ ही यहां कहीं पहाड़, कहीं नदियां, कहीं झरने और कहीं दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, कहीं बर्फ की चादर ओढ़े हिमालय और कहीं जल ही जल यानी कि समुद्र है। पर क्या ये सब हमें कहीं और देखने को मिलता है पृथ्वी के अलावा? जीवन की बात न भी करें तो क्या हमारे जैसी जमीन अन्य ग्रहों पर है? कैसी जमीन है बुध ग्रह की? कैसी हवाएं चलती हैं मंगल पर? कैसे शुक्र की जमीन दिखाई देती है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण पर कहां उतारा जा सकता है विमान? हाउ इज द लैंड ऑफ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून? कैसी हैं इन सब ग्रहों की जमीन? जानेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं सूरज के बिल्कुल नजदीक बुध ग्रह की। बुध ग्रह बिल्कुल सूखा और वीरान ग्रह है जिसके पास अपना बिल्कुल भी वातावरण नहीं है। बुध ग्रह की जमीन को तब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे बुध ग्रह को चिकन पॉक्स हो गया है, यानी कि इसकी सतह पर इतने ज्यादा गड्ढे हैं। कुछ गड्ढे तो बहुत विशाल हैं जो कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं और कई किलोमीटर तक गहरे भी हैं। इन गड्ढों के बनने के पीछे का कारण वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं की बुध ग्रह से टक्कर को मानते हैं, जिस कारण ये विशाल गड्ढे बनते रहते हैं। वैज्ञानिक ऐसा भी कहते हैं मरकरी की सतह पृथ्वी के चंद्रमा की सतह से बहुत मिलती जुलती है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा जैसी लगती है। बुध ग्रह की जमीन पर सबसे बड़ा गड्ढा जो आकार में लगभग 1550 किलोमीटर व्यास का है, इसका पता 1974 में मैरिनर 10 मिशन द्वारा लगाया गया था। दोस्तों, बुध ग्रह के वायुमंडल के अंदर मौसम नहीं पाए जाते, यानी हमारी पृथ्वी की तरह बुध ग्रह पर मौसम परिवर्तन होते ही नहीं। बुध ग्रह की सतह पर हम उतरकर इसकी जांच नहीं कर सकते क्योंकि यहां दिन के समय का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात के समय में तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। रात में बुध ग्रह का तापमान -176 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस तापमान में इंसान न तो दिन में जिंदा रह सकता है और न रात में, और ऐसा वातावरण हमें मिलेगा नहीं जहां पर हम जिंदा रह सकते हैं। अभी तक बुध ग्रह पर 2 अंतरिक्षयान भेजे जा चुके हैं, मैरिनर 10 और मैसेंजर। अब आ जाते हैं सूर्य से दूसरे नंबर के ग्रह पर, जिसे हम शुक्र यानी कि वीनस कहते हैं। शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। हाँ, सबसे गर्म प्लैनेट। यह बुध से भी ज्यादा गर्म है क्योंकि बुध ग्रह के पास अपना कोई वातावरण न होने की वजह से इसकी सतह पर गर्मी रुक ही नहीं पाती। लेकिन शुक्र ग्रह का वायुमंडल कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका रहता है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी पर कई बार घने बादल होते हैं तो एकदम से तापमान बढ़ जाता है, पसीना आना शुरू हो जाता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ठीक वैसा वहां पर हर वक्त रहता है। इस खतरनाक सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की वजह से शुक्र ग्रह की सतह दिखाई ही नहीं देती। शुक्र ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव डालती है। शुक्र ग्रह के घने एटमॉस्फेयर की वजह से सूर्य की गर्मी बाहर ही नहीं जा पाती और यहां पर एक भयंकर उमस बन जाती है और यही इसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी बनाती है। इसकी सतह का तापमान 475 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुक्र यानी कि वीनस सौरमंडल के स्थलीय ग्रहों में गिना जाता है। आसान भाषा में कहें तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की तरह ही एक चट्टानी पिंड है। अगर आप शुक्र ग्रह की सतह यानी कि जमीन पर जाएंगे तो आपको इस ग्रह की सतह पर कहीं भयानक ज्वालामुखी नजर आएंगे तो कहीं पर बहता हुआ लावा। शुक्र ग्रह की सतह ज्वालामुखी से निकले लावे और चट्टानों के सूखे टुकड़ों से मिलकर बनी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शुक्र ग्रह पर 100 किलोमीटर के दायरे में करीब 150 से ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस ग्रह की जमीन एकदम शांत पड़ी है। अगर कोई हलचल होती है तो वह सक्रिय ज्वालामुखी की वजह से ही। बेसोन से बनी इस धरातलीय संरचना का 65% हिस्सा
इन्हीं ज्वालामुखी के लावे से बना है। वैज्ञानिकों की माने तो शुक्र ग्रह की जमीन पर करीब 1 लाख से भी ज्यादा ज्वालामुखियों की मौजूदगी हो सकती है। शुक्र ग्रह पर मौजूद ज्वालामुखी ऐसी ही जिनमें विस्फोट होते रहते हैं और लावा द्रव्य बाहर आता रहता है। शुक्र ग्रह पर हवा का दाब पृथ्वी से 92 गुना ज्यादा है। शुक्र ग्रह पर चलना ठीक वैसा ही है जैसा पृथ्वी के किसी महासागर के 1 किलोमीटर नीचे चलना। शुक्र ग्रह की सतह बहुत ही गर्म होने के कारण कोई भी अंतरिक्षयान इस प्लेनेट पर ज्यादा देर नहीं टिक पाता और जलकर या फिर पिघलकर नष्ट हो जाता है। शुक्र ग्रह के घने बादलों के नीचे खतरनाक ज्वालामुखी से भरा हुआ एक नरक है। कोई भी इंसान जो अंतरिक्ष या फिर अन्य ग्रहों के बारे में जानना चाहता है वो शुक्र ग्रह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। शुक्र ग्रह के इतने हाई टेम्परेचर में किसी भी इंसान या किसी भी जीव का जिंदा रहना नामुमकिन है। इस ग्रह पर आज की टेक्नोलॉजी से बना कोई भी अंतरिक्षयान ज्यादा देर नहीं टिक पाता है। ये एक जलते हुए तंदूर की भांति है। शुक्र ग्रह की जमीन की रियल फोटो आप देख सकते हैं जो नासा के प्रोब द्वारा ली गई है। उसके बाद है हमारा ग्रह पृथ्वी। इसकी तो जमीन आपने देखी ही होगी, किस तरह की जमीन है हमारे यहाँ पर। हर तरह का आपको मौसम मिलता है, हर तरह की जमीन दिखाई देती है, कहीं रेत, कहीं पहाड़, कहीं समतल, और इस पर बहुत सारे जीव भी आपको दिखाई देते हैं और उन्हीं में से आप और मैं भी एक जीव है। इसके बाद हमारी अगली मंजिल है मंगल ग्रह। मंगल सूर्य से चौथे नंबर का प्लैनेट है। मंगल भी हमारी पृथ्वी की तरह एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। मंगल ग्रह की भौगोलिक विशेषताएं काफी हद तक हमारी पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा विरल है और धूल से भरा रहता है। मंगल ग्रह की जमीन दिखने में लाल नजर आती है। जब हम मंगल ग्रह की जमीन पर खड़े होकर देखते हैं तो हमें हमारे चंद्रमा की गर्द और पृथ्वी की ज्वालामुखी घाटियों, रेगिस्तान और बर्फीली चोटी की मन में यादें आती हैं। मंगल ग्रह की जमीन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में आयरन सहित खनिज पाए जाते हैं। सतह पर पाए जाने वाले धूल और पत्थरों में भी आयरन काफी मात्रा में मौजूद है, जिसे आप जंग का भी एक प्रारूप मान सकते हैं। आयरन के खनिजों का ऑक्सीकरण हो जाने की वजह से मंगल ग्रह की मिट्टी लाल हो जाती है, जिसे सामान्यतः हेमेटाइट या फिर जंग के रूप में जाना जाता है। मंगल ग्रह की जमीन को देखने पर हमें काफी पुरानी लगती है। साथ ही मंगल ग्रह की जमीन काफी क्रेटर यानी गड्ढों से भरी है। मंगल ग्रह के 65% हिस्से में पिंडों के टक्कर देखे जा सकते हैं। अभी जो आप हमारी वीडियो में तस्वीरें देख रहे हैं, ये मंगल ग्रह की जमीन की असली तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पर यान भेजने में हम सफल हो चुके हैं। मंगल ग्रह पर ठंडा और पतला वायुमंडल होने की वजह से पानी लिक्विड फॉर्म में ज्यादा देर स्थिर नहीं रह पाता। मंगल ग्रह की जमीन पर हमें कपकपा देने वाली ठंड का एहसास होता है। यहाँ पर धूल भरी आंधी के गुबार और आंधियों के बवंडर चलते हैं। कभी कभी आंधी के बवंडर बहुत भयानक हो जाते हैं और पूरे मंगल ग्रह की सतह को ढक देते हैं। मंगल ग्रह की तुलना में सूर्य से ज्यादा दूर होने के कारण यहाँ का औसतन तापमान -55 डिग्री सेल्सियस है। गर्मियों के मौसम में मंगल ग्रह का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि जाड़े में घटकर -130 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मंगल ग्रह की जमीन पर आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसी धारियां नजर आएंगी जिन्हें देखकर ऐसा लगता है ये धारियां जल प्रवाह से बनी होंगी और किसी जमाने में यहां पर जल बहा होगा। अब जल कहां है ये तो रिसर्च जारी है, लेकिन ये धारियां आज भी गवाही देती हैं कि किसी समय में मंगल ग्रह पर जल रहा होगा, और जल रहा होगा तो जीवन की कल्पना आप कर ही सकते हैं। अब हम सीधा एस्ट्रॉयड बेल्ट से होते हुए गैस जाइंट जिसे कहते हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पीले रंग के इस ग्रह को गैस जाइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गैस का बना हुआ है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इसके पास हमारी पृथ्वी जैसी कोई सतह नहीं है। जुपिटर ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर सौरमंडल के सारे ग्रह समा सकते हैं। इस ग्रह के अंदर लगभग 1300 पृथ्वी आराम से समा सकती है। जुपिटर प्लैनेट प्राथमिक तौर पर गैस और तरल पदार्थों से बना हुआ है। यह 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है। यह ग्रह एक उग्र अशांत वायुमंडल से ढका है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें अमोनिया और मीथेन गैस की काफी ज्यादा मात्रा है। इसका वायुमंडल हजारों किलोमीटर की गहराई और ऊंचाई तक फैला है। जब हम इस ग्रह के नजदीक जाते हैं तो इसके तूफानी बादल हमें नजर आएंगे। उन्हीं की वजह से
ये ग्रह दूर से सुंदर नजर आता है। इस ग्रह पर दिखने वाले ये खूबसूरत बादल असल में बेहद ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हैं। बृहस्पति यानी जुपिटर का ऊपरी वातावरण पृथ्वी के वातावरण जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि घने बादलों से भरा है। इन बादलों का आकार अलग अलग है। यहाँ का वातावरण एक घने धुएं के चैम्बर जैसा है, जो कि वास्तव में बड़ा अजीब है। अब अगली मंजिल हमारा शनि ग्रह। विशाल, सबसे विचित्र और अद्भुत वलयाकार दिखने वाला यह ग्रह बेहद ही रोचक है और इसके रिंग की वजह से यह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। शनि ग्रह पर हम आज तक 4 मिशन भेज चुके हैं। सबसे पहला मिशन हमारा पायोनियर 11 था। इसके बाद वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और कैसिनी-हुयजेंस। कैसिनी वो मिशन था जिसके माध्यम से हमने शनि ग्रह पर बहुत ही करीबी से अध्ययन किया। ये वही पल था जब हम शनि ग्रह को बहुत करीब से देख रहे थे। शनि ग्रह एक बहुत ही बड़ा गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिक मात्रा है। शनि ग्रह का वायुमंडल 96.3% मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और 3.25% हीलियम से बना है और बाकी का बचा भाग अमोनिया, एसिटिलीन, इथेन, प्रोपेलेन और कुछ मीथेन से मिलकर बना है। शनि ग्रह का नीरस वायुमंडल सौरमंडल में दूसरा सबसे तेज हवाएं पैदा करने वाला ग्रह है, जिसकी रफ्तार 1800 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह ध्रुव एवं ध्रुवीय भंवरों को भी देखा जा सकता है। अब हम शनि ग्रह के वायुमंडल के नीचे की ओर जाते हैं तो इसकी गर्मी और एटमॉस्फेरिक दबाव और बढ़ता जाता है। शनि ग्रह की भी जुपिटर की तरह कोई ठोस जमीन है, यानी कि यहां पर आप कहीं भी कदम नहीं रख सकते। यह ग्रह पूरा का पूरा गैस से बना है, यानी हम इस ग्रह पर लैंड ही नहीं कर सकते। अब आपको सीधा लिए चलते हैं यूरेनस पर, यानी हिंदी में कहें तो अरुण ग्रह। यह दूरी के अनुसार सूर्य के 7वें नंबर का ग्रह है। यूरेनस प्लैनेट भी जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून प्लैनेट की भांति गैसीय ग्रह है। यूरेनस प्लैनेट के पास कोई ठोस सतह होने के चांस नहीं है। दोस्तों, अभी तक हमने यूरेनस ग्रह पर एक ही मिशन भेजा है जिसका नाम है वॉयेजर 2। अरुण और वरुण ग्रह के एटमॉस्फेयर में जुपिटर और सैटर्न की तुलना में बर्फ ज्यादा है। पानी की बर्फ के अतिरिक्त इनमें जमी हुई अमोनिया और मीथेन गैस की भी बर्फ मौजूद है। यही वजह है कि कई वैज्ञानिक इसे बर्फीला गैसीय कहते हैं, यानी कि कोई इसे बर्फीला और कोई गैसीय कहता है। यूरेनस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में 83% हाइड्रोजन और 15% हीलियम और 2% मीथेन मौजूद है। सौरमंडल के सभी ग्रह की तुलना में यूरेनस प्लैनेट का वायुमंडल सबसे ज्यादा ठंडा है। यहाँ का औसत तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है। यूरेनस प्लैनेट पर काफी तेज हवाएं चलती हैं। यहाँ के वातावरण में हवाएं 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाती हैं। इस ग्रह पर वातावरण में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस है। मीथेन सूर्य से प्राप्त सभी लाल किरणों को अवशोषित कर नीले रंग का दर्शाता है। इसी वजह से यह ग्रह सबसे सुंदर और नीले रंग का दिखाई देता है। अब अगली डेस्टिनेशन सौरमंडल का अंतिम ग्रह नेपच्यून। दोस्तों, अन्य गैसीय ग्रहों की तरह नेपच्यून प्लैनेट के भी छल्ले बोले तो रिंग हैं। अब तक नेपच्यून प्लैनेट के 5 छल्लों की खोज की जा चुकी है। नेपच्यून के छल्ले शनि ग्रह की तरह चमकदार तो नहीं है, पर ये बहुत ही पतले और गहरे हैं। अब तक हमने नेपच्यून प्लैनेट पर एक ही मिशन भेजा जिसका नाम है वॉयेजर 1। नेपच्यून का वायुमंडल 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और लगभग 1% मीथेन गैस से मिलकर बना है। नेपच्यून गैस से बना एक विशाल ग्रह है। इसके एटमॉस्फेयर में बर्फीले बादल और सौरमंडल में दर्ज सबसे तेज हवाएं भी हैं। वायुमंडल के चरम सीमाओं में बर्फीले मीथेन और मामूली गैसों के कण नेपच्यून को अपने गहरे नीले रंग को दिखाते हैं। नेपच्यून ग्रह की सतह की बात करें तो इसका औसत तापमान -214 डिग्री सेल्सियस है। वरुण ग्रह की बनावट काफी हद तक अरुण ग्रह के समान है। अरुण और वरुण के 66% एटमॉस्फेयर में बृहस्पति और शनि की तुलना में बर्फ की अधिकता ज्यादा है। पानी की बर्फ और अतिरिक्त इनमें जमी हुई अमोनिया और मीथेन गैसों की बर्फ। तो कभी कभी वैज्ञानिक इन दोनों ग्रहों को बर्फीले दानव भी कहते हैं। अब हमारी यात्रा को यहीं पर विराम दें या आगे भी ले चलें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप कमेंट में बताएंगे इसके आगे भी हमें अन्य ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के धरातल देखने हैं, तो कमेंट में लिखकर बताइएगा। हम अगली वीडियो उन्हीं पर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।